वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और आज बात करेंगे नई भर्ती को लेकर, जहां पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से 5000 पदों की जो भर्ती निकाली गई थी, इसका ऑफिशियल लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, जहां से आप जाके आवेदन कर सकते हैं। जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं, यहाँ पे आपको बता दें कि जोन वाइज ये वैकेंसी है। कब तक आपको फॉर्म को भरना है, फीस क्या लग रहा है, सैलरी अपडेट कितनी दी जा रही है और जोन वाइज ये वैकेंसी है, तो कौन कौन से पद के लिए आप एलिजिबल हैं, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलते हैं। दोस्तों, हम हैं एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप देख सकते हैं। ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इसके बारे में सारा डिटेल आपको ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से, जब इसका नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया था, तो सबसे पहले आपको अपडेट भी किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को जाके, यहाँ पे है ना, ये एफसीआई की भर्ती के बारे में सारा डिटेल जो हमने आपको दिया था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं यहाँ पे कि जो ये वैकेंसी अपडेट की गई है दोस्तों, ये वैकेंसी अपडेट की गई है पोस्ट वाइज, है ना, और ये जोन वाइज है वैकेंसी, जिसको देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशन को सबसे पहले तो जो पोस्ट है यहाँ पे मैनेजर का, जो कि जनरल में ये पोस्ट दिया गया है और ये पोस्ट कोड ए है इसका, जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन 60% का वैलिड आपका मार्क्स होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। या फिर अगर आप सीए किए हैं, सीएस किए हैं, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो छात्र एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के छात्र हैं, उनको यहाँ पे 55% का डिग्री होना चाहिए। बाकी जो अदर्स कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी हो गया या फिर ईडब्ल्यूएस हो गया या फिर आपका जनरल कैटेगरी हो गया, तो इनको 60% डिग्री होना ज़रूरी है उनके इसमें, सीए और सीएस और या फिर ग्रेजुएशन आप हैं तो। मैनेजर रिपोर्ट की वैकेंसी है यहाँ पे, जो कि पोस्ट कोड बी रखा गया है। इसके लिए भी आपका जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो होना चाहिए 60% का मिनिमम। और अगर आप यहाँ पे सीए या सीएस किए हैं या आईसीडब्ल्यू किए हैं, तो आपको यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सेम यहाँ पे कैटेगरी में जो रखा गया है परसेंटेज का मामला, वो बिल्कुल सेम है ना। और जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं वो 60% है। मैनेजर मूवमेंट को लेकर यहाँ पे एक पोस्ट है, यहाँ पे पोस्ट कोड सी है। ये पोस्ट कोड देखिएगा, फॉर्म भरते समय पोस्ट कोड भरवाया जाएगा, ये नाम नहीं दिखेगा आपको वहाँ पे, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं, 60% मार्क्स रखे हैं तो। सीए और सीएस और आईसीडब्ल्यू वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज को लेकर जो है आरक्षण है, एससी एसटी वाले छात्रों को 55% और जनरल वालों को और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को 60%। अकाउंट्स की वैकेंसी है यहाँ पे मैनेजर के पद पे, जहाँ पे एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ होना चाहिए आपका। देखिए आप किस में, तो ये ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मतलब आपने सीए कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ द कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो ये CAI कर सकते हैं वाले छात्र जो भी आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। या फिर कंपनी सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया, यानी कि CS जो छात्र किए हैं वो कर सकते हैं। किसके लिए, तो एसोसिएट मेंबरशिप होना चाहिए एटलीस्ट आपका यहाँ पे, है ना। और ये पोस्ट है आपका अकाउंट्स का। दूसरा, ये अगर आपने यही नहीं किया है यहाँ पे, तो ये अगर आप छात्र बीकॉम हैं और यहाँ पे साथ में बीकॉम के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यानी कि मास्टर डिग्री है आपके पास, MBA यानी कि फिनांस में डिग्री है, डिप्लोमा है, मिनिमम 2 साल का जो PGDBA होता है, तो है आपका UGC और AICTE अप्रूवल होना चाहिए, ये कोर्स आपका ध्यान रखिएगा, तो आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि बीकॉम के साथ आपने MBA कर रखा है 2 साल का या PGDBA कर रखा है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। या फिर अगर आपने बीकॉम तो किया ही है, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन आपने MBA फाइनेंस में किया है, ये पार्ट टाइम किया है तो भी कर सकते हैं, या डिप्लोमा किया है और ये 3 साल वाला ड्यूरेशन वाला कोर्स आपने किया है, तो ये ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस से किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन MBA यानी कि बीकॉम के साथ साथ, है ना, डिग्री डिप्लोमा किए हैं बाय डिस्टेंस एजुकेशन मोड और UGC AICTE अप्रूवल है आपका, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों मैनेजर टेक्निकल को लेकर। तो टेक्निकल है तो भाई जाहिर सी बात है साइंस वाले स्टूडेंट यहाँ पे जरूर आएंगे। तो BSc इन एग्रीकल्चर आपका डिग्री है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया गया, लेकिन ध्यान रखिएगा 60% जरूर होना चाहिए आप लोगों का। बाकी कैटेगरी वालों छात्रों का रिलैक्सेशन मिलेगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। BSc इन एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बीटेक वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, BE वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। देखिए जो बीटेक या BE किए हैं मैनेजर पोस्ट के लिए, टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे यहाँ पे फूड साइंस में,
ठीक है, जिन्होंने अपना किया है बी या बीटेक। ठीक है, तो फूड साइंस में बहुत सारे डिसिप्लिन आ जाते हैं, जैसे कि फूड एंड टेक्नोलॉजी हो गया, फूड साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी हो गया, या फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग हो गया, या फूड प्रोसेसिंग हो गया, या फूड प्रिवेंशन हो गया, है ना, फिर प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी हो गया। तो इन सभी में आपने अगर अपना डिग्री किया है देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो जो भी छात्र अपना डिग्री किए हैं इंजीनियरिंग में फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो आवेदन करेंगे। या फिर बीटेक किया है आपने और बी डिग्री है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, देन यू गो ऑल्सो फॉर द अप्लाई पोस्ट। AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए आपका डिग्री, ये ध्यान रखिएगा, आपका यूनिवर्सिटी भी। देखिए यहाँ पे जो अपडेट है बीटेक वालों के लिए ही, जो कि बायोटेक्नोलॉजी से अपना किए हैं, या फिर इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, या फिर एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, तो आपको यहाँ पे आवेदन करना होगा। AICTE अप्रूव होना चाहिए आपका डिग्री जो है। ठीक है, तो ये सारा डिटेल है दोस्तों यहाँ से दिया गया बीटेक वालों के लिए, जो कि फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी में अपना डिग्री किए हुए हैं। अब अगला पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग के लिए, डिग्री होना चाहिए आपका सिविल में, और ये जो है इक्विवेलेंट होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिए सिविल इंजीनियरिंग वाले छात्र आवेदन करेंगे। और मैनेजर के पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले छात्रों के लिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये डिग्री है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब लास्ट पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हिंदी के लिए। तो हिंदी में देखिए जो छात्र मास्टर डिग्री किए हैं, है ना, MA किए हैं आपने हिंदी में, और सब्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट में इंग्लिश होना चाहिए। एज इट इज़ यहाँ पे उल्टा भी होता है, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका और हिंदी जो है एज ए सब्जेक्ट आपका डिग्री लेवल में होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर मास्टर डिग्री है आपके पास और एनी सब्जेक्ट में और विथ हिंदी या इंग्लिश, है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया और हिंदी अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट आपका है डिग्री लेवल में, तो आप इधर बिल्कुल आवेदन करेंगे। फिर मास्टर डिग्री वाले छात्र हैं जो सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में और हिंदी एज ए सब्जेक्ट रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि कोर्स होता है उनका, जैसे ऑनर्स पेपर होता है उसमें इंग्लिश है और हिंदी आपका अदर सब्जेक्ट में है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है यहाँ पे आवेदन करेंगे इन सभी चीज़ों के लिए। लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे हिंदी वाले छात्रों के लिए। तो 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन द टर्मिनोलॉजिकल वर्क इन हिंदी और ट्रांसलेशन फॉर इंग्लिश टू द हिंदी वाइस वर्सा, मतलब कि या तो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करें या हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। 5 साल का एक्सपीरियंस आपका इसमें होना चाहिए। तो ये 5 ईयर एक्सपीरियंस जो है टीचिंग और जो है जर्नलिज्म को अभी हो सकता है इन हिंदी में, तो ये ध्यान रखेंगे। जो भी छात्र यहाँ पे हिंदी के टीचर वगैरह हैं या फिर जर्नलिज्म में हैं, वो राइटिंग करते हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे आपके पास होना चाहिए संस्कृत का और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस जो है आपका हिंदी क्लासेस को लेकर और यहाँ पे वर्कशॉप को लेकर नोट करने वाला, ड्राफ्टिंग करने वाला जो है आपके पास डिज़ायरेबल है। एसेंशियल नहीं बोला गया है, डिज़ायरेबल मतलब कि ये सब जो है क्वालिफिकेशन और नॉलेजेबल होना चाहिए आपको। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन दोस्तों इस फॉर्म को भरने को लेकर। बाकी सारी डिटेल तो हमने आपको उस वीडियो में भी बता दी थी। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका फेज़ 1 फेज़ 2 करके, है ना। और फेज़ 1 में जो आपका पेपर होगा ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे इसके बारे में हमने आपको डिटेल बताया था। 100 नंबर का ये पेपर है, जहाँ पे आपको इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे 15 मिनट में, और ये स्लॉट वाइज होगा जैसे कि SSC का एग्ज़ाम होता है ना। और रीजनिंग का भी टेस्ट होगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, 15 मिनट का, ये भी स्लॉट होगा, ये बाइलिंगुअल होगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन, ये भी बाइलिंगुअल होगा और 15 मिनट का आपका समय दिया जाएगा। 25 क्वेश्चन GS पेपर से होगा, जहाँ पे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो कि NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं। करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, इसके लिए भी 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा 25 क्वेश्चन के लिए, बाइलिंगुअल ये होगा। तो ये टोटल मिला के 60 मिनट का यानी कि 1 घंटे का पेपर होगा 100 क्वेश्चन का। इसमें आप पास होते हैं, देन इन फेज़ 1 टेस्ट द टेस्ट विल बी द ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये ध्यान रखिएगा। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स एंड द नेगेटिव मार्किंग 1/4, यानी कि 0.25 जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपका होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और द मार्क्स ऑब्टेन इन फेज़ 1 विल नॉट बी रीनॉक्ड इन द फाइनल मेरिट रैंकिंग, यानी कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ध्यान रखिएगा। ये आपका जो है फाइनल मेरिट में इसको ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। फेज़ 2 में आते हैं, जब ये क्वालिफाई करते हैं आप लोग यहाँ पे, तो आपके जो पोस्ट वाइज है ना, पोस्ट वाइज ये आपका पेपर होगा, जैसे कि मैनेजर इन जनरल, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड ही चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी। और इसमें आपको 2-3 पेपर 4 पेपर होंगे, ठीक है।
तो जो भी पोस्ट जनरल, डिपोर्ट और मूवमेंट के लिए है उनको सिर्फ पेपर 1 देना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जिनका अकाउंट्स में है, टेक्निकल में है और सिविल में है और यहाँ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को लेकर है, उनको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देने हैं। यानी कि ये तो कॉमन पेपर होगा ही इसका, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना है। कोड वाइज यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है कि कैंडिडेट अप्लाई फॉर ओनली वन ऑफ द पोस्ट कोड DEFG, ये 4 के लिए बोला जा रहा है ना, विल बी अपीयर इन पेपर 1 टू बी फॉलोड बाय द पेपर 2। पहले पेपर 1 देंगे फिर पेपर 2 देंगे। ऑनलाइन टेस्ट होगा फॉर पेपर 1 और पेपर 2 शैल बी हेल्ड इन द सिंगल सिटिंग, एक ही सिटिंग में होगा यहाँ पे दोनों पेपर आपका, ये ध्यान रखेंगे। अब जो आपका मैनेजर इन हिंदी है, कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट एज पोस्ट, तो पेपर इन 3 आपको देना है और 4 देना है। इनके लिए थोड़ा सा अलग होगा यहाँ पे क्योंकि मास्टर डिग्री वाले छात्र हैं और पेपर 3 और 4 को ही पास करके ये आगे जाएंगे। लेकिन मैनेजर लेवल के लिए सिर्फ पेपर 1 देना है आपको यहाँ पे, और बाकी जो टेक्निकल, अकाउंट, सिविल और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए आपको यहाँ पे 2 पेपर देने होंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न हो गया, समझ गए आप लोग इसको। तो ये यहाँ पे अपडेट किया गया है। पेपर 1 इज़ कॉमन फॉर ABCDEFG, यहाँ पे देखिए सबके लिए है, लेकिन एज के लिए पेपर 1 जो है नहीं है, ठीक है, मैंने आपको जैसा कि अभी बताया ऊपर। और ये जो पेपर 1 है और पेपर 2 है और पेपर 3 है और पेपर 4 है, शैल बी हेल्ड इन सिंगल सिटिंग, एक ही सिटिंग में आपका पेपर होगा। अब देखिए पेपर 1 का जो होगा A से लेकर G वाले पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे 120 मिनट का 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उनके, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स हो दिया जाएगा। 90 मिनट का टाइम होगा यहाँ पे। निगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे देयर विल नो निगेटिव मार्किंग इन द फेज़ 2, है ना, फेज़ 2 में यहाँ पे नहीं होगा, पेपर में होगा, ये ध्यान रखिएगा। पेपर 1 में होगा, पेपर 2 में होगा यहाँ पे, लेकिन जब फेज़ 2 में आएंगे, है ना, फेज़ 2 में आएंगे तो जो 60 मिनट का आपका होगा और इसी में होगा पेपर 2 आपका। तो ये एच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स और 60 मिनट का ये टाइम आपको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा फेज़ 2 में, ये पैटर्न है आपका। पेपर 3 में जाएंगे आप लोग, यहाँ पे हिंदी वाला पोस्ट है, तो पेपर 3 पोस्ट कोड एच के लिए 120 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, 90 मिनट का टाइम इनको दिया जाएगा। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 120 मार्क्स का ये पूरा एग्ज़ाम होगा इनका। पेपर 4 में जो होगा आपका एक पैसेज दिया जाएगा आपको ट्रांसलेट करने के लिए, जो कि हिंदी वाले छात्रों के लिए है ना, ट्रांसलेट किया जाएगा, फिर ऐसे दिया जाएगा, प्रिस्क्राइब राइटिंग दिया जाएगा, ये आपको देना है यहाँ पे। 90 मिनट का ये भी आपका एग्ज़ाम होगा। ईच क्वेश्चन कैरी 30 मार्क्स, है ना, हर क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा इनका। यानी कि देखिए हो सकता है कि यहाँ पे जो इनका पेपर होगा रिटन तौर पे होगा और ये रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब जो पेपर 1 है आपका, यहाँ पर ड्यूरेशन 90 मिनट का है, 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 20 मिनट टाइम मिलेगा, स्लॉट वाइज ये भी आपका एग्ज़ाम होगा। और जो सबके लिए कॉमन है, ए से लेकर जी तक के लिए सब कोड जो जितने भी हैं उनके लिए कॉमन है ये, है ना, देख सकते हैं। रीजनिंग का भी 25 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल का भी, जीके जीएस का भी 45 क्वेश्चन हो गया है यहाँ पे, और 120 क्वेश्चन अब हुए और 90 मिनट का ये टाइम दिया जाएगा। पेपर 2 जो होगा आपके 120 मार्क्स का होगा यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चन होगा। जनरल अकाउंटिंग और फिनांस के लिए 60 क्वेश्चन होगा आपको, एग्रीकल्चर फूड साइंस से, टेक्नोलॉजी से, एग्रीकल्चर से, इंजीनियरिंग से, बायोटेक्नोलॉजी से, और या तो फिर 60 क्वेश्चन होगा आपका इंजीनियरिंग वाले लोगों के लिए। हर का अलग अलग डिसिप्लिन है, उनके अलग अलग अपडेट हैं। तो आप सिलेबस देख सकते हैं जो आपका पेपर 2 का है, ये आपके टेक्निकल नॉलेज से संबंधित होगा। यानी कि आप 3rd ईयर और फाइनल ईयर को पेपर को पढ़ते रहिए, यहीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे जो कि इंजीनियरिंग वाले छात्र हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों यहाँ पे, और ये आपके सिलेबस मेंशन किए गए हैं किस पोस्ट के लिए कौन कौन से एरिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। जैसे कि मैनेजर इन टेक्निकल के लिए पोस्ट कोड ई के लिए दिया गया है, यहाँ पे आपके ब्रांच वाइज जो है आपका सिलेबस मेंशन किया गया। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, इन्हीं टॉपिक से संबंधित प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सिविल वालों का भी देख लीजिएगा, यहाँ पे ये सिलेबस है आपका, और इन्हीं सभी टॉपिक से जो आपके एग्ज़ाम में पेपर 2 जो होगा आपका उसमें संबंधित प्रश्न होंगे। यहाँ पे मैनेजर पोस्ट जी के लिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए भी ये टॉपिक दिए गए हैं। तो इन सभी टॉपिक से संबंधित आपके एग्ज़ाम में प्रश्न होंगे। तो ये सिलेबस मेंशन किया गया है। पेपर 3 जब होगा 90 मिनट का होगा, 120 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, जो कि किसके लिए पेपर 3 था। तो यहाँ पे जो छात्र यहाँ पे हिंदी से संबंधित हैं, जैसे माफ़ करेंगे, जो छात्र यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और
फूड साइंस वाले संबंधित हैं उनके लिए पेपर 3 था यहाँ पे अकाउंटेंट वालों के लिए। तो ये एक कॉमन पेपर यहाँ पे देना होगा जो कि 120 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का ये पेपर होगा, जहाँ पे आपको जो है हिंदी के क्वेश्चन होंगे, अंग्रेजी के होंगे, जनरल अवेयरनेस के होंगे, जनरल इंटेलिजेंस के यानी रीजनिंग के होंगे, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होंगे और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, सबका टाइम स्लॉट बना गया है, इतने ही मिनट में इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये टाइम स्लॉट जैसे बैंकिंग में एसएससी में होता है वैसा ही दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होगा, ये ध्यान रखिएगा। और पेपर 4 जो होगा वो जो कि सब्जेक्टिव होगा, और ये किसके लिए होगा, ये हिंदी वाले जो पोस्ट के लिए छात्र जाएंगे उनको होगा, या इंग्लिश वाले छात्र ट्रांसलेटर होंगे उनके लिए जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इन सभी इस स्क्रिप्ट पे आपको ये टाइपिंग करवाया जाएगा और ये आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये हो गया एजुकेशनल पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और जो कि अपडेट हमने आपको दिया है। उसके बाद यहाँ से सिलेक्शन होता है तो आप सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो कि आपका शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाएगा, फिर ट्रेनिंग दिया जाएगा। सैलरी आपको 40,000 से अबव होगी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लेकिन ये प्लस जब आपको अलाउंस वगैरह यहाँ पे मिलेगा तो जो भी भत्ता मिलता है वो मिलकर करीब 50,000 की सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी। यहाँ पे एफसीआई की बड़ी वैकेंसी है, 5,000 पदों की टोटल वैकेंसी आई है और ये जोन वाइज वैकेंसी आई है। तो कहाँ से जोन वाइज वैकेंसी को आप देख सकते हैं, तो आप जब नीचे आएंगे इसी PDF में तो आपको सारी डिटेल यहाँ से देखने को मिलेगी, कौन से स्टेट में कौन सा जोन आ रहा है ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि बिहार और झारखंड का देखना चाहते हैं तो झारखंड में देखिए धनबाद है, रांची है, बोकारो स्टील सिटी है और हजारीबाग है। उसी तरह से आप यहाँ पे ये सेंटर से दिए गए आपके एग्जामिनेशंस के, तो अपडेट किए गए यहाँ पे, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, है ना, कि किस सिटी में सेंटर है हमारा। फिर पोस्ट आपको सारा देखना है तो पोस्ट भी आपको मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में, वहाँ से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। फॉर्म को भरने का यहाँ पे फ़ीस चार्ज लिया जा रहा है, भाई आप ध्यान दीजिएगा, 500 रुपये फ़ीस चार्ज लिया जा रहा है आपसे फॉर्म भरने का। और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपका होना चाहिए, ब्लैक इंक से सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए आपके पास, और सिग्नेचर जो है आपका कैपिटल लेटर में नहीं हो, ध्यान रखिएगा। ये आपको लेटर जो है लिख लेना है और इसका स्कैन करके आपको अपलोड करना है अपने हैंडराइटिंग में, ये ध्यान रखिएगा। और फॉर्म भरते समय आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भी छात्र हैं 27 अगस्त से लेकर ये फॉर्म भरेंगे 26 सितंबर के बीच में ही, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों उससे संबंधित एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन संबंधित कोई चीज़ें दी गई हैं, जहाँ पे आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक होना चाहिए अपडेट। फॉर्म भरते समय आप ध्यान रखिएगा ऑनलाइन पेमेंट होगा तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेके रख लीजिएगा अपने पास कि आपने इस फॉर्म को भरा है यहाँ पे। तो ये जो है अपडेट दिया गया आपके सिग्नेचर और फोटो को लेकर, जहाँ पे 50 KB से ज़्यादा फाइल बड़ा नहीं होना चाहिए। आपका जो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन है और आपका जो हैंड रिटन है उसका भी साइज़ यहाँ पे 200 DPI से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सारे साइज़ मेंशन किए गए हैं यहाँ पे, आप लोग पहले चेक करके पहले स्कैन करके बना लीजिएगा और फिर खुद से ही यहाँ पे आवेदन कीजिएगा, साइबर कैफ़े के भरोसे मत जाइएगा, ठीक है। साइबर कैफ़े में बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, बहुत सारे लोगों का फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ पे ये काम ज़रूर कर लीजिएगा ये सब फॉर्म भरते समय, और 26 सितंबर से पहले आप फॉर्म भर लीजिएगा। कॉल लेटर आपके 10 दिन एग्ज़ाम से पहले दिया जाएगा। अभी एग्ज़ाम का डेट टेंटेटिव दिसंबर बताया जा रहा है, तो उसके लिए तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए। यहाँ पे सारा प्रोसेस मैंने समाप्त कर दिया है, आपको बता दिया है, सारी डिटेल जो है अपडेट कर दी है। और जितने भी छात्र हैं यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और आवेदन करने का जो लिंक है यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है, तो आप यहाँ से जाएंगे, क्लिक करेंगे जैसे ही तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से आप जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा पहले अपना खुद का, देखिए डेट मेंशन यहाँ पे किया गया है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएगा। पहला ऑफिशियल अपडेट है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाम, कंफर्म नेम, मिडिल नेम, कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब कुछ आपको देना होगा। अपना मोबाइल नंबर उसको कंफर्म कर दीजिएगा मोबाइल नंबर को, फिर उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी अपना दीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ईमेल आईडी के बाद अपना जो ये कैप्चा है इसको डाल के फाइनली सबमिट कर लीजिएगा। सबमिट कीजिएगा जैसे ही आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सबमिट कर लीजिएगा तो आपको भेजिएगा फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपसे आपका डिटेल जो एड्रेस वगैरह है वो मांगेगा, फिर उसको एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि थंब इम्प्रेशन हो गया या फिर आपका हैंड रिटन हो गया उसको अपलोड करना होगा और फिर फाइनली पेमेंट कर देना होगा। पेमेंट 500 रुपये यहाँ पर चार्ज लिया जा रहा है और आप छात्र यहाँ पर आवेदन कर लीजिएगा। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो जो भी चीज़ें मांग रहा है वहाँ पे दीजिएगा आप लोग अपने रिगार्डिंग जॉब के, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।
जय हिंद।